हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है बाबू लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में। और इस जीरो टू हीरो सीरीज में मेरे बाबू, पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण को खत्म किया था और आज हम द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पी बाई क्यू एवरीथिंग देखने वाले हैं। ठीक है मेरे बाबू, बेसिकली एक क्लास कल ही आने वाली थी, लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन उन चीजों को अलग करके, फाइट करके हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज भी थोड़ा अच्छे से तबियत सही नहीं है, लेकिन फिर सोचे कि भाई सीरीज में हम लोग पीछे हो जाएंगे तो फिर सिलेबस पीछे हो जाएगा, और आप लोग जैसे ही सिलेबस पीछे हो जाएगा तो आप लोग पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए हम आप लोग के हित में ही कार्य करने के लिए हम सोचे नहीं, हम रिकॉर्ड जरूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर हमारे पास बेसिकली है। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया, पी वाई क्यूब से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा देख लेंगे रिवीजन कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो बाबू लोग, पूरे इस अध्याय में, कौन सा अध्याय हो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इस पूरे अध्याय में हम द्विघात समीकरण की बात किए बाबू। तो द्विघात समीकरण बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली द्विघात समीकरण क्या होता है, हो जो चर राशि होती है, चर राशि का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान कितना होना चाहिए, दो। चर राशि का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, हो दो होना चाहिए। सॉरी, मान नहीं, घात, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो इसका जो व्यापक रूप होता था क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो के बराबर नहीं होता था। ठीक है ना, यहाँ तक की बातें समझ में आई। ठीक, तो अब आगे हम लोग दूसरा देखेंगे नया। इसके बाद हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखे थे, विविध कर। क्या देखे थे, वो विविध कर, विविध कर, विविध, विविध कर, विविध कर। इसे डी पे प्रदर्शित करते हैं ना वो, और इसका जो फॉर्मूला होता था, सॉरी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। विविध कर का फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, वो इसके बाद हम लोग देखे थे समीकरण को हल करना। इस समीकरण के कितने हल आते थे, अल्फा और बीटा। कितने हल आते थे, दो आते थे। कितने, दो आते थे। अब जैसे ही दो आते थे तो इन दोनों को क्या बोला जाता था, इन दोनों को मूल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मूल। ठीक है मेरे बाबू, इसको हम क्या बोलते थे, मूल बोलते थे। यहां तक की बातें समझ में आई। बेसिकली हम लोगों ने पूरे अध्याय में यही इतना ही बात किए थे हम लोग दो वीडियो में। हाँ, अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज जाइए और देख लीजिए, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगे। और ज्यादा लंबी वीडियोज भी नहीं है, 20-20 से 30-30 मिनट की आती है वीडियो मेरी बस। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा क्या थे, मूल थे मेरे बाबू। यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे मेरे भाई। तो लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको उतारिए और हल कीजिए, तब तक मैं इरेज कर लूंगा। दिया हुआ है रूट एक्स, सॉरी रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो। मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, वो मूल ज्ञात करना है। रूट दो है, क्या है, रूट दो है। बस मूल ज्ञात करना है बाबू, आप लोग मूल ज्ञात कीजिए। बस आप लोग के पास जब तक मिटाएंगे तभी तक का टाइम है। ठीक है, आप लोग मूल ज्ञात कीजिए उसका। और वो उसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आया हुआ है बाबू, फिर पूरे पिछले साल 2025 में आया हुआ है, और पूरे के पूरे 2 नंबर में। तो इसलिए उसको हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और द्विघात समीकरण का पूरे पेपर में 5 से 3 नंबर के बीच में रहता है स्कोरिंग। ठीक है, चलो, तो आप लोग कर ही लिए होंगे, तो कर लिए होंगे, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखो बाबू क्या हो गया हमारे पास। ठीक है ना, हाँ ठीक तो है। देखो क्या दिया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू। देखो बबुआ, हमने आपसे बताया है कि क्या करवाना होता है। ये हमारे पास बी को इसे दो भागों में तोड़ना होता है, कि जोड़ने या घटाने पे। जोड़ने या घटाने पे जो बी है, बी ही आ जाए। अब बाकी गुणा करने पे ए और सी का गुणांक है, गुणा करने पे ए और सी का गुणांक, ये बताया है ना हम आपको। हाँ, यहाँ तक की बातें क्लियर है आपको, बस वही देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ए और सी का गुणांक कितना है। ए इंटू सी कितना हो जाएगा, रूट दो गुणे 5 रूट दो बराबर कितना हो जाएगा, रूट दो से रूट दो दो हो जाएगा, 5 दूनी के
10, टोटल 10। अब हमें 7 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या है, गुणा करने पे 10 आए और ये प्लस में आया ना हो, और जोड़ने पे 7 आए। अब बताओ, तू लोग इतना भी नहीं कर पाओगे बबुआ, तो पेपर में क्या करोगे? हाँ, देखो मैं बताता हूँ, कर लोगे आप लोग सब कुछ कर लोगे। बस आप लोग अपने अंदर, तुम लोग हनुमान जी हो, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी को भी अपनी शक्तियां पता नहीं थी। जब उनको लोगों ने बताया कि हनुमान आप ये कर सकते हैं, तब उनको पता चला। इसलिए तुम लोगों भी ये सब चीजें कर सकते हो, लेकिन तुम लोग को पता नहीं है कि तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाला चीज हम लोग कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे आप लोग। अब करने के बाद क्या करते थे हम लोग, अब इसको उतार लेंगे ठीक ढंग से, हमको पता चल गया। तो ये 7 है, ये कितने कितने में तोड़ेगा, 5 गुणे 2 में, 5 दूनी के 10 और 5 दो 7, ठीक। तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे ओरिजिनल ओरिजिनल तरीके से, पेपर में कैसे हल करना, ये तो रफ की चीजें थी, ठीक। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये वाला चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में तो रहे चलेगा, तो हम तो दिखा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें आप लोग के दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो सोल्व करेंगे मेरे भाई। √2, ए भाई, √2x² प्लस 7x+5 √2 बराबर 0, ठीक। ये तो ऐसे ही रहेगा, √2x² प्लस 7x को क्या लिखेंगे, x कॉमन हो जाएगा, 5 + 2 + 5 √2 बराबर 0। √2x² प्लस 5x हो जाएगा ना हो, और x + 2 2x प्लस 5 √2 बराबर 0, ठीक है मेरे भाई। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, √2x + 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बाबू, ये जो हमारे पास 2 है ना, ये 2 है, 2 है, 2 के मान का √2 इंटू √2 लिख सकत है कि ना लिख सकत बानी जा, अभी देखा है √2 से √2 करे नहीं जाना, तो एक जब करावल जी तो का हो जाए मान खातिर 2 मिल जाए, हाँ? तो ई 2 के इसे बनावल जाते उमे √2 है, उमे √2 कॉमन निकल जाए, तो प्लस का √2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 2 रूट का x प्लस 5 बराबर 0 बच जाएगा, तो x प्लस √2, और एक ये हो जाएगा 2√x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0, ये हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा, माइनस में √2, ये देखो √2x बराबर प्लस है, तो इधर जाके माइनस, तो माइनस का 5, तो x बराबर क्या जाएगा, x बराबर क्या जाएगा, माइनस का 5 गुणा में, तो नीचे आके भाग, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा। ये फ्रूट को देख के हम लोग को डरना नहीं है बाबू, ये फ्रूट को जो भी देख के डर गया, हम समझो उसका काम खत्म हो गया, डरना ही तो नहीं है। जीवन में हमें कुछ नहीं आ रहा है, बस डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने अंदर। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये वाली ये चीजें थी, ठीक है, उतारिए आप लोग, और तब तक मैं अगला सवाल लिख लेता हूँ, ठीक है। अगला सवाल लिख ले, तो अगला सवाल कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगला सवाल कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग कह रहा है बाबू, वर्गों का योग कितना है वो, 365 है, 365 है, ठीक है। इसको आप लोग हल करिए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए, क्योंकि आप लोग का टाइम बाबू बहुत कीमती है, और इस समय तो और, क्योंकि बोर्ड का पेपर है ना, एकदम सर पे मर्डर आ रहा है, तो आप लोग हमारे सब क्लासों से रिवीजन करते रहिए, जितने भी सवाल करवा रहे हैं करते रहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को पेपर में। और पेपर यहीं पे बन के आएगा, पेपर डिस्कशन करवाएंगे, चिंता नहीं करिएगा आप लोग। और हाँ, आप लोग भूलिएगा मत, 10 जनवरी से हम लोग लाइव मिलेंगे सुबह में, ठीक है, 10 जनवरी से लाइव मिला जाएगा बाबू, समझे ना, ठीक। तो
अब पढ़ लेते हैं इस सवाल को, क्या कह रहा है, सवाल को देख लेते हैं। कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत यानी कि एक के बाद एक। क्रमागत कैसे आएगा, एक प्लस एक, यानी कि एक है तो एक के बाद दो आएगा, दो है तो दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा। ऐसे कहूँ हमारे पास क्रमागत संख्या ले लेना है। तो अगर क्रमागत संख्या लेंगे तो हम लिखेंगे क्या, माना, इधर छोड़ देते हैं, माना पहली संख्या, ओई हो दादा, पहली संख्या क्या है बाबू, एक्स है। पहली संख्या एक्स है, क्रमागत की बात कर रहे हैं यानी कि एक ही अधिक होगा, एक ही अधिक होगा। या तो एक अधिक होगा या तो एक कम होगा, हम तो यही जानते हैं, या तो एक अधिक होगा या तो एक कम होगा। मान लो अगर 13 है तो या तो 14 होगा या तो 12 होगा, यही ना होगा। तो हम इसको पहली संख्या मान लेंगे तो दूसरी संख्या एक्स प्लस वन मान लेंगे, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वन। देखो सवाल समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो पैटर्न को क्या करिए आप लोग, रट लीजिए। सवाल एकदम सेम टू सेम यही सवाल आएगा, बस नंबरिंग जो है ना, नंबर वही चेंज हो जाएगा, इससे अलावा और कुछ नहीं चेंज होगा, पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या एक्स प्लस वन। अब हम लोग वही द्विघात बना लेंगे, प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे यहाँ पे। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योगफल, किसके हो, वर्गों का, वर्ग मतलब कि स्क्वायर कर देना है। तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 365। यही ना है वो, कुछ नहीं, इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस टू एक्स बराबर 365। एक्स और एक्स मिलकर कितने, 2x प्लस 2x प्लस वन, इधर आ जाएगा प्लस है तो इधर आके माइनस, 365 बराबर 0। देखो ये प्लस में ही माइनस में तो घट जाएगा, तो 2x प्लस 2x बराबर, सॉरी, माइनस 364 बराबर 0। देखो बाबू दो यू में, दो यू में, दो यू में है, हाँ ये एक्स स्क्वायर है, वो एक्स स्क्वायर है, सॉरी, दो यू में, दो यू में है, दो यू में निकलेगा तो क्या करेंगे, दो कॉमन लेके घटा खत्म करवा देंगे काम। तो यहाँ पे दो हटा देंगे, यहाँ पे दो हटा देंगे, दो से इसमें भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो एक कम दो, दो अट्ठे 4 और दो दूनी के 4 बराबर 0। अभी हमारे पास आ जाएगा द्विघात समीकरण। अभी तू लोग द्विघात समीकरण नहीं हल कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे तू लोग, समीकरण नहीं हल कर पाओगे, यही तो सवाल है, यही आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है बाबू, यही आता है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे सब आ जाएगा। इसको हल करेंगे हम लोग, तो देखो वो एक 182, अब हमको 182 ऐसा एक्स का मान लाना है, एक्स यानी कि एक, गुणा करवाने पे कितना है 182, और जोड़ने या घटाने पे, घटाना है तो घटाने पे क्या है, एक आए। देखो इतना तो बाबू क्लियर है कि लगातार कोई संख्या होगी, इतना तो क्लियर है लगातार कोई संख्या होगी, और इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे और वहां से बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमको तो आ रहा है, हम जानते हैं क्या आएगा, लेकिन आप लोग को भी तो पैटर्न पता होना चाहिए कैसे करना है, नहीं तो हम तो कुछ लिख के चले जाएंगे, फिर आप एग्जाम में फंसे रह जाएंगे। तो पैटर्न यही कहेगा, जब कुछ समझ में ना आए तो इसका फैक्टर कर लीजिए। ठीक, तो फैक्टर करेंगे हम लोग जब इसका, तो फैक्टर यही करवाते हैं 182 को, 182 का फैक्टर। देखो तो बाबू लंबा लंबा कटाओ चाहे छोटा छोटा कोई दिक्कत नहीं है, दो से कटावे, दो नवा हटाओ, दो कम दो, देखेंगे तो 13 आ जाएगा और फतेह 91, सही है का, 13 फतेह 91 7 से कटा देंगे एक बार में है? अब देखो 7 दूनी के कितना होता है वो 14, और दूसर की का है 13, 13 गुणा कितना करवाएंगे 14 में, तो 182 आएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो एक आएगा ना हो। तो इससे क्या पता चला 14 और 13 होगा, तो यहाँ क्या करवाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा, 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 मेरे बाबू, यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन कॉमन कर लेंगे x, तो आ जाएगा x प्लस 14
और यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। मेरे बाबू मेरे हीरो यहाँ पे क्या करवाएंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x प्लस 14, x प्लस 14 कॉमन और एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब ढंग से देखेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर माइनस का 14 और x बराबर 13। अब देखो यहाँ पे एक तो माइनस का 14 आया और एक तो 13 आया, ठीक है बबुआ। तो अब हमें लेना कौन है, तो फिर सवाल पे जाएंगे हम लोग। तो जब सवाल पे जाएंगे तो सवाल ने स्पष्ट कहा है क्रमागत धनात्मक होनी चाहिए। कौन सी आत्मक, धनात्मक। तो धनात्मक हमारा 13 आया, क्या आया, 13 आया। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, हो पहली संख्या कितनी आ जाएगी बताओ हम कितनी, पहली संख्या आ जाएगी x, तो x का बराबर 13। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 13 और 14। समझे मेरे भाई, समझे। यहां तक कोई डाउट, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिए, हम है ना समझाने के लिए एकदम खटाक से कर जाइयो। तू चिंता मत करा यार बबुआ, हम भाई ना बस और कुछ नहीं। तो अगला सवाल देख ले बा, यही तरह बाटे उतारा जा तो लमिया अगला सवाल लिख दे बाटे। अगला सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करना है। क्या विविध कर ज्ञात करो। और ऐसे भी सवाल आते हैं और हर साल आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक साल आएगा, हर साल आएगा। तो विविध कर ज्ञात करना है, ज्ञात करिए तब तक मैं मिटाता हूं। तो वो लोग सोच रहे हो कि भैया आज फार्म में है, कहा फार्म में नहीं है, हम तो लोग को एकदम खाली और खाली बैठने ही नहीं देंगे क्लास में। तू लोग का आदत जो बन गया है ना खलिहर होने का, अरे चल अब मिटाइयन भैया तब ना, अरे ना हो एकदम करत रहो जो सवाल, सवाल पे सवाल दिए रहेंगे। आओ जुड़ो हमारे साथ बाबू लोग लाइव में, बताएंगे 10 जनवरी से शुरू होगा लाइव, 10 जनवरी से लाइव शुरू करेंगे ना। तो यहाँ पे एक तो क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना है मेरे हीरो। तो जब विविधकर ज्ञात करना होता है तो हम फॉर्मूला लगवाएंगे, क्या वाला, वही वाला, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे बबुआ मेरे लल्ला। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो एक्स से एक्स घटा देंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा बाबू 1, और यहाँ पे एक्स से एक्स घटाएंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे सी का मान कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अब हम करवाएंगे बाबू लोग, फॉर्मूले पे रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे विविधकर, विविधकर, विविधकर बराबर कहा जाएगा, हो विविधकर बराबर कहा जाएगा, तो बी स्क्वायर यानी कि बी यानी कि 10 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि 4 गुणे ए का मान कितना 1 गुणे फी का मान 21। तो 10 का कितना होता है 100, 21 चौक 84, तो घटवा देंगे तो कितना आ जाएगा 16, कहा जाएगा बाबू 16। तो ये 16 हमारा क्या आ जाएगा विविधकर वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई, 16 क्या आ जाएगा हमारा विविधकर वाला आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अच्छा रुको मिटा लेते हैं बाबू, क्या कर लेते हैं मिटा लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा लगेगा, परेशान मत होइएगा आप लोग। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड रहता ना हो तो हम एकदम मस्त तुरंत क्लिक 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 कर करके हम लोग मजा ले लेते ना हो बाबू। चिंता मत करो, तुम्हारे मृत्युंजय भैया भी लाएंगे डिजिटल बोर्ड जल्दी है। अगर तू लोग का सपोर्ट रहा ना बउआ तो आ जाएगा 2026 में। हाँ तू लोग थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखो। सवाल क्या कह रहा था
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस पी बराबर 0, माइनस पी बराबर 0 का एक मूल क्या हो, एक मूल, एक मूल क्या दिया हुआ है, 2 है, क्या है, मूल 2 है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बाबू देखो ऐसा सवाल मैं वहां पे बहुपद में भी करवा चुका हूं, सोचे यहाँ भी करवा दे ताकि आप लोग दोनों जगह पे अच्छे से रिवीजन हो जाए। और मैं जितना सवाल करवाया हूं ना बाबू मस्त है, इनफ है, इससे ज्यादा प्रकार के सवाल, इससे ज्यादा टाइप का सवाल नहीं बनते हैं ना। तो जितने प्रकार के सवाल बनते हैं सब मैंने करवा दिया है। एक तो ट्रेन वाला बनता है तो उसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, लेकिन वो फ्लेवर से आउट ऑफ फ्लेवर होगा, इसीलिए उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं ना। तो ये सवाल कॉल कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस पी बराबर 0। एक मूल 2 है, तो जब मूल का मूल यानी कि एक्स का मान दिया हुआ है, मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा, यानी कि एक्स या वाई, एक्स का मान होता है। तो इसका हम मान रख देंगे एक्स के स्थान पे है, तो क्या जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह क्या रखेंगे हो 2 माइनस पी बराबर 0। मेरे हीरो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी के 6 हो जाएगा, माइनस का पी बराबर 0। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब क्या करेंगे, 6 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 2 बराबर, सॉरी माइनस का 2 माइनस का पी बराबर 0। तो माइनस 2 को इधर लाएंगे मेरे हीरो, तो प्लस हो जाना चाहिए। तो माइनस का पी बराबर क्या जाएगा 2, तो पी बराबर क्या जाएगा माइनस का 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। पी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो बाबू यहाँ तक की तो बातें समझ में आई। अब हमें पता कैसे करना है कि हमने सवाल सही किया है कि नहीं किया है। तो अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, क्या है ज्यादा टाइम है, तो तू पता भी कर सकते हो मेरे प्यारे लल्ला। क्या करेंगे हम लोग, हर जगह पे एक्स एक्स मतलब ये इसका मान रख देंगे, क्या रख देंगे, इसका मान रख देंगे 2, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4, माइनस का 3 दूनी के 6, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 2। ठीक है ना। अब देखो बाबू अगर इसको हम लोग देखेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे प्लस, तो प्लस का 2 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 में फिर क्या घटा देंगे 6, तो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। बात समझ में आई मेरे हीरो, हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में प्लीज बताइएगा। और अगर मेरे वीडियो से आप लोग को थोड़ा भी अगर मदद मिलता होगा तो ओके सर लिख दिया करिएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी लोग आने वाले हैं नाइन्थ में जो लोग पढ़ रहे हैं, 10th में आने वाले हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है, और जो लोग 10th का बोर्ड देंगे उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। ठीक है बाबू, तो ज्यादा समय न लेते हुए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और पढ़ाई का आनंद लेते रहें। और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, जिस अध्याय का नाम होगा समांतर श्रेणी। ठीक है बाबू, समांतर श्रेणी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी 5 से 7 नंबर के सवाल आते हैं। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। और लाइव हम आएंगे 10 जनवरी से, तो 10 जनवरी से लाइव क्लासेज भी शुरू होंगी, जिसमें हम लोग पूरे जो भी लेक्चर होंगे पूरे मैराथन टाइप का करेंगे। हर चैप्टर से 2-2 3-3 सवाल, जो भी आप लोग सवाल कमेंट में डालेंगे उस सवाल को करेंगे। मतलब हर टाइप के सवाल उसमें करवाया जाएगा, मतलब भरपूर रिवीजन करवाएंगे मैथ का। ठीक है, ठीक है बाबू, बाय।